कोरोना के लक्षण हो तो ना घबराएं। प्रिया अस्पताल कानपुर के डॉक्टर हिमांशु सिंह से जानिए करें क्या उपाय। देखें शाश्वत टाइम्स की खास रिपोर्ट में। नमस्कार। इस समय कोरोना संक्रमण का दौर काफ़ी तेज हो गया है और हमारे देश में संभावित तीसरी लहर इस समय बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस बारे में आज शाश्वत टाइम न्यूज़ चैनल ने प्रिया हॉस्पिटल बर्रा में डॉक्टर हिमांशु जी से बात करी। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर हिमांशु जी से कि डॉक्टर साहब, शहर में इस समय कोविड की जो तीसरी लहर संभावित कही जा रही है उसका क्या प्रभाव है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है और मैं बस बोलना चाहूँगा कि जो कोविड का जो लहर आ रही है, जो करेंटली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो लहर है, पिछले डेल्टा वेरिएंट से हम ये मान सकते हैं कि इस लहर का जो प्रभाव है थोड़ा सा माइल्ड है और इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनका थोड़ा सा सिम्टम्स लेस सीवियर हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर जो पिछली वाली वेव थी। मगर फिर भी मैं ये चाहूँगा लोगों को बताना कि सोशल डिस्टेंसिंग कृपया करके प्रैक्टिस करते रहें, मास्क लगाते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर शहर की बात करें तो मुझे ऐसा अनुमान मेरा है कि इस वक्त केसेस राइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे करके, और बहुत ही इस तरीके से राइज़ कर रहे हैं कि पता नहीं चलता है कई बार और सडनली पेशेंट्स आने लगते हैं। तो इस वक्त तो पेशेंट की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, मगर फिर भी मैं पब्लिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वक्त प्रैक्टिस करें और इस वक्त सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज़ या वो सब हैं उनको अवॉइड करें कृपया करके। डॉक्टर साहब, अगर कोरोना की बात करें या कोरोना के इलाज की बात करें तो जैसा आपने देखा पिछली बार दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज हुई थी, बहुत, है ना, और काफ़ी सबसे बड़ी एक समस्या जो रही कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी लोगों की जानें गई। तो इस बार जो है आप लोगों की क्या तैयारी है इस बारे में कि अगर कोविड केसेस मान लीजिए बढ़ते हैं या जो भी आपके पास अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो इसके बारे में मतलब इसको लेके आपकी क्या तैयारी चल रही है आप लोग? देखिए, पिछला वाला जो वेव थी उसमें तो काफ़ी डिज़ास्टर हुआ था, काफ़ी ट्रेजेडीज़ भी हुई थी, क्योंकि उस समय एक अनप्रिपेयर्डनेस का माहौल था, प्रिपरेशन नहीं था हॉस्पिटल्स का, इन जनरल देशवासियों का, मतलब वो लोग, हम लोग इस तरह की डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। मगर इस बार एटलीस्ट मेरे पर्सनल लेवल पे और हमारे हॉस्पिटल का हो चाहे 60 बेड के पेशेंट्स के लिए हम लोग तैयार हैं इस वक्त। अगर ऐसी कोई वेव दोबारा आती है, अगर पेशेंट्स बढ़ना शुरू होते हैं, तो हमारा हॉस्पिटल फुली इक्विप्ड है। हम हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वेंटिलेटर से लेके बाईपैप सारे तरीके की मशीन्स हैं अवेलेबल हैं। इंटेंसिव केयर की मॉनिटरिंग भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो पिछली बार हुई थी ऑक्सीजन की, जो आप बता रहे थे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने उसका भी सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। हमने इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट लगवा लिया है, तो हमारे पास करेंटली हम ऑक्सीजन के लिए भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट में हैं, तो हम अपना खुद का ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, हम दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो अगर इस वक्त पेशेंट बढ़ते भी हैं तो हम ईजिली उसको हैंडल कर सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल इन दिनों जो चल रहा है उसके बारे में? आप मतलब सेहत को लेके या दवाओं के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो जो सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करता है वेरिएंट, तो वो सिम्टम्स लगभग वैसे ही हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट में है, ओनली लेस सीवियर, थोड़े से सीवियरिटी कम है। तो पिछली बार जो सिम्टम्स लोगों को आ रहे थे, इस बार सिम्टम्स वैसे आएंगे, बस थोड़ी सी सीवियरिटी थोड़ी सी कम होगी। मैं बस दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि कृपया करके सेल्फ मेडिकेशन नाम की प्रैक्टिस ना एलोकेट करें। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ज़ुकाम या सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होना, तो कृपया करके एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट अपने लोकल सेंटर से करवा के डॉक्टर से संपर्क करके मेडिकेशन उनके हिसाब से लें, ना कि सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरह के लक्षण आपको इस सीज़न में अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल के लिए, तो आप सेल्फ आइसोलेशन भी
प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ आइसोलेशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे हमारा सिस्टम ओवरलोड नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ आइसोलेशन में आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है, दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे लोकल अपने हॉस्पिटल में आके दिखाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए कि मेडिकेशन कैसे लेनी है और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है डिजीज़ को। दूसरी चीज़, मैं बूस्टर डोज के लिए भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। बूस्टर डोज इस वक्त लगने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाल दी हैं, तो मैं चाहूँगा जिन जिनको बूस्टर डोज लगने के नंबर आ रहे हैं, कृपया करके वो लोग बूस्टर डोज लगवाइए और कृपया करके इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये वेव भले ही माइल्ड हो, लेकिन इसको हल्के में लेना ज़रूर एक डिज़ास्टर पैदा कर सकता है। इसको सीरियसली लेना ही चाहिए पब्लिक को। शाश्वत टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम ये कोशिश करेंगे कि कोरोना के बचाव के लिए जो आपने जो भी सुझाव दिए हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।